पन्ना बाबा एजुकेशनल सोसाइटी ने शुरू किया शिक्षा दानम महादानम का कार्यक्रम। इस समिति का लक्ष्य जो लोग अभी भी हिंदी की किताब, अंग्रेजी किताब तथा गणित में जोड़, घटाना, गुणा व भाग करने में सीखने से वंचित रह गए, उन लोगों को एक निर्धारित समय में सिखाने का काम करी है। जो लोग हिंदी, गणित व अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उन बच्चों को निःशुल्क सिखाया जाएगा और जो बच्चे सीख रहे हैं उन बच्चों से सोसाइटी किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेती, बल्कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए तथा लोगों को शिक्षित करने के लिए बच्चों व उन लोगों को सिखाकर उनका उत्साह वर्धन के लिए पुरस्कार, मेडल, कॉपी, पेन, पेंसिल देकर उनका मुंह मीठा कराती है। साथ ही उन लोगों के माता पिता को भी सम्मानित करती है ताकि जो लोग इन तीनों विषय में पढ़ने में अभी भी पीछे हैं तो उन बच्चे ने संकोच संपर्क कर सकते हैं और निःशुल्क उनको सिखाया जाएगा, जिसमें बच्चों के साथ साथ माता पिता, गांव, समाज शिक्षित हो सके, क्योंकि शिक्षा से ही हमारा और हमारे समाज का विकास हो सकता है। शिक्षा के बिना सब सूना। ऐसा ही एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तहसील मलियाबाद के ग्राम गोंदा मुआज्जम नगर में टीम ने घर घर जाकर 40 बच्चों का टेस्ट लेकर फॉर्म भर गया था। जो बच्चे अंग्रेजी किताब नहीं पढ़ पा रहे थे उन 40 बच्चों को एक गाँव में एकत्रित कर 7 दिन तक अंग्रेजी सिखाई गई। 7वें दिन माता पिता और बच्चों को बुलाकर अंग्रेजी की किताब लेकर टेस्ट लिया गया। उसमें बच्चों ने अंग्रेजी की किताब पढ़कर अपने माता पिता के साथ अन्य लोगों को बताया। संस्थापक राकेश कुमार, सहयोगी अमर सिंह, संदीप कुमार वर्मा, अनुपमा, ललित चौरसिया, मनोज सिंह, मनोज वर्मा आदि। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं जिन बच्चों ने अंग्रेजी में जो कुछ भी सीखा और उनके माता पिता। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत। आज मैं उत्तर प्रदेश के ब्लॉक मलियाबाद गोंदा मुज्जा नगर में, जहां पर निःशुल्क शिक्षा का प्रचार चल रहा है, और आज यहां पर चल के मैं सर से पूछता हूं कि ये शिक्षा चल रही है किस लिए चल रही है। मेरा नाम राकेश कुमार है। तो पन्ना बाबा एजुकेशनल सोसाइटी के तहत उन बच्चों को हम शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं जो बच्चे आज तक अंग्रेजी की किताब नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप क्या निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं क्या? जी, इसमें किसी भी प्रकार का बच्चों से और गार्जियन से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। बहुत ही कम समय में प्रयास करते हैं कि इन बच्चों को शिक्षा मिल जाए जो गणित से, हिंदी से और अंग्रेजी की बुक पढ़ने से वंचित रह गए। उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ये कोशिश कितने दिन तक करनी है? ये अभी तो ये गोंदा मुआज्जम नगर में है। ये 40 बच्चों का टारगेट था। 40 बच्चों के घर घर जाकर के सर्वे हुआ था, वहाँ पर बुक पढ़वाई गई थी, लेकिन वहाँ पर बच्चे बुक नहीं पढ़ पा रहे थे। तो जैसा कि आपने अभी देखा था, बच्चों को पूछा भी था, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बच्चे बुक पढ़ रहे हैं और अपना इंट्रोडक्शन दे पा रहे हैं और नाम लिख पा रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखा है। तो इनके अंदर एक हौसला है। ये मात्र यहाँ पर 7 दिनों तक क्लास चला है। 7 दिनों में जो बच्चे पूरे दिनों तक पहुंच गए हैं उन्होंने बहुत ही कुछ सीखा है। तो हम उन बच्चों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और उन गार्जियन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो बच्चों को अपने समय पर भेजा। से पूछता हूं कि 6 दिन के अंदर कोचिंग चली थी, बच्चों ने क्या क्या सीखा है और उनके गार्जियन क्या बताते हैं? ललित कुमार चौरसिया और ग्राम गोंदा मुज्जा नगर के रहने वाले। जो हमारे राकेश भैया जो आए, जो इन्होंने स्कूल का एक फॉर्म दिया था, वो कुछ कह रहे थे कि कोशिश कर रहे हैं, अगर मेरा सक्सेसफुल रहा तो ये फ्री निःशुल्क रहेगा। ये संस्था का क्या नाम है? और उनसे पूछते हैं, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? तो पहले क्या नाम है बेटा? और पहले पढ़ लेते थे किताब तब? नहीं। आप पढ़ लेते हो? अच्छा अच्छा, ठीक। आपका क्या नाम है? दिया सिंह। और कहाँ रहने वाले हो? गोंदा मुज्जा नगर, मलियाबाद जिला में। पहले बुक्स पढ़ लेते हो नहीं पढ़ लेते थे? नो सर। आप पढ़ लेते हो? यस सर। ये जो संस्था चल रहा है, कोई निःशुल्क शिक्षा चल रही है, इसमें पैसे तो नहीं लिए गए? नो सर। नेक्स्ट स्कूल में पढ़ते हो? हमारा क्या नाम है? तेज बोलो, उधर देखो, मैं चलूँगा। स्कूल का किस क्लास में पढ़ते हो? किस स्कूल में पढ़ते हो? मैंगो, बनाना, ऑरेंज, पपाया, ग्रेप्स। बनाना की स्पेलिंग बताओ। BANANA बनाना। 5 एनिमल्स नेम सुनो। डॉग, कैट, एलिफेंट, लेपर्ड। लेपर्ड माने क्या होता है? लेपर्ड माने ये वाला।
बच्चे उनके पहले पढ़ लेते थे, नहीं पढ़ लेते थे। अब चल के एक दादी जी हैं, दादी जी से पूछते हैं उनका क्या नाम है। दादी जी आपका क्या नाम है? हमारा राम कुमारी मिश्रा। तो दादी जी पहले यहाँ पर पहले बच्चे पढ़ लेते नहीं पढ़ लेते थे। अब हमारी ये पोती है, बहुत कुछ पढ़ना ये आता है। ऐसे भैया राकेश भैया जो पढ़ा रहे तो बच्चा बहुत पढ़ना लिखना सीखती है। तो यहाँ पर अगर निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है ना। हाँ। आपका क्या नाम है? तो बेटा पहले पढ़ लेते थे, किताबें पढ़ता है खाली बदला ठीक है। अब पढ़ रहे हो। यहाँ का इस संस्था का क्या नाम है? पन्ना बाबा एजुकेशन सोसाइटी। आगे कुछ हमारी माताएं हैं, उनसे पूछ क्या नाम है? आपके बच्चे यहाँ कोचिंग आते हैं ना? तो पहले बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा था, अब कैसा है? पहले भी मतलब पढ़ता था, इतना ज़्यादा नहीं। अब जैसे है आशीष गया था, ABCD का वो आ गया है सारा अल्फाबेट, तो ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा धीरे-धीरे। ये पहले से बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। अच्छा, इस संस्था के थ्रू यहाँ पर जो निःशुल्क शिक्षा दी गई है, कुछ आपसे पैसा कुछ लिया नहीं गया? पैसे वैसे कुछ नहीं। आप परफॉर्मेंस कैसा रहा है? अच्छा। आपका क्या नाम है? यहाँ पर जो निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, आपके बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे? कितने दिन तक कोचिंग चली है? चली तो 7 दिन है, लेकिन आया बच्चा 6 दिन। ठीक है। बच्चे के पहले से परफॉर्मेंस अब कैसा रहा है? अच्छा है, अब थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ने लगा है। पहले पढ़ने तक नहीं पढ़ लेता था बच्चा आपका? नहीं पढ़ पाता, नहीं पढ़ पाता था। अब थोड़ा बहुत पढ़ने लगा है। यहाँ पर कोई कोचिंग संस्था से कुछ पैसा से आपसे कुछ लिया गया, नहीं लिया गया? निःशुल्क शिक्षा दी गई है। ठीक है, ठीक है। जब पूछे आपका क्या नाम है? आपका बच्चा यहाँ पर कोचिंग आता था ना? पहले से परफॉर्मेंस बच्चे का कैसा रहा है? डाउन रहा है। अब सही है ना? इस संस्था के थ्रू पन्ना बाबा एजुकेशन सोसाइटी के थ्रू आपको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। तो आप पहले से अब बेहतर कैसा बच्चा है आपका? सर मनोज कुमार सिंह है। कौन सा गांव ये लगता है? ये ग्राम गोंदा मोजम नगर। अच्छा, ये जो कार्यक्रम हो रहा तो किसके तहत, क्या इसका उद्देश्य था क्या? ये जो कार्यक्रम यहाँ पन्नालाल बाबा एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा 7 दिनों से हमारे गांव में जो चलाया जा रहा है, उसका इतना बढ़िया, आज 7वां दिन है, उसका इतना अच्छा कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, ABCD भी नहीं पढ़ पाते थे, आज वो अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो आज हमें इतनी खुशी है कि ऐसे ही प्रोग्राम, और जो ये टीम इतनी मेहनत से 7 दिनों से लगी थी, बहुत मेहनत की है सारी टीम ने, और जिसमें हमारे राकेश भैया जी जो टीचर थे यहाँ 7 दिनों से बच्चों को पढ़ा रहे थे, इतनी अच्छी मेहनत की कि अगर भविष्य में ऐसे ही प्रोग्राम देहातों में चलाए जाएं तो हमको लगता है कि ये शिक्षा का स्तर ऊंचा बढ़ सकता है। और जो बच्चे हमारे नहीं पढ़ पा रहे हैं, गरीब घर के हैं, वो भी फर्राटे से, आज हमने देखा जो ABCD नहीं बोल पा रहे थे वो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं फर्राटे से। तो इतना दिल में इतनी अच्छी, इतनी खुशी आई हमको कि ऐसे ही प्रोग्राम हमारे गाँव में अगर चले तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं सारी टीम को, जो ये हमारे पन्नालाल बाबा एजुकेशन सोसाइटी के जो भी सदस्य आए थे यहाँ, सबको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास तौर पर मैं अपने राकेश भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत लगातार 15 दिनों से ऐसी मेहनत की कि बच्चों को क्या से क्या बना दिया। मतलब कहते हैं कि सोना तपा के जो है सोना बनता है, तो राकेश भैया ने सोना तपा के सोना बना दिया बच्चों को 7 दिनों के। तो मैं सबसे ज़्यादा राकेश भैया का धन्यवाद देता हूँ और कहता हूँ कि इसी प्रकार के अगर प्रोग्राम आगे हमारे गांव में चलेंगे तो हम उसमें बढ़ चढ़ के जो है सहयोग भी करेंगे, और आसपास के पड़ोस के बच्चों को जो भी हमसे हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है शिक्षा के उसमें। ये जो आपके गांव में पन्ना बाबा एजुकेशनल सोसाइटी जी एक संस्था जो चल रही थी, इसमें सिर्फ सहयोग, ये संस्था ये चाहता है कि आपके गाँव में ऐसे बच्चे जो हैं किताब नहीं पढ़ पाते अंग्रेजी की या हिंदी की, तो ऐसे बच्चों को ढूंढ करके हम लोगों को इंगित करा दें, ताकि हम लोग उनके बेहतर तरीके से शिक्षा से जो वंचित हैं उनकी वंचितता को दूर करके उनको शिक्षित करें। इतना ये सहयोग चाहते हैं, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे? अब हम इसमें ये करेंगे कि अपने गांव में हम जागरूकता अभियान चलाएंगे, हर आदमी को जागरूक करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को जो है इसमें जोड़ें और इस कार्यक्रम से इसका लाभ उठाएं। और अब हम लोग खुद इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे
जो बच्चे अभी तक नहीं आ रहे थे या दो दिन आए नहीं आए, उनको हम लोग जो है अभियान के तहत उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा लाने का प्रयास करेंगे। और जो शिक्षा हमने 7 दिनों में देखी, उससे हमारा बहुत दिल का परिवर्तन हुआ कि मतलब 10,000 फीस ले रहे हैं और बहुत सारी गड्डियाँ किताबों की जो है बस्ते में रखे हैं, लेकिन उन बच्चों को कुछ नहीं पढ़ना आ रहा। और यहाँ सिर्फ एक किताब से जो है इंग्लिश पढ़ाना सिखा दी गई। तो जो पढ़ाने का तरीका था, जो हमारे राकेश भैया जी का पढ़ाने का तरीका था, ये जो है विद्यालयों में होना चाहिए। हर विद्यालयों में ऐसा तरीका होना चाहिए जैसा हमारे राकेश भैया जी का था। बच्चों को इतने प्रेम से और इतने उससे पढ़ाने का जो तरीका था, वो हमको सबसे ज़्यादा पढ़ाने का तरीका, अगर इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए तो हर एक बच्चा जो है, मैं ये वादे के साथ कहता हूँ, बहुत जल्दी से जल्दी वो शिक्षित हो सकता है। पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा।